श्रोता बंधुओं, मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जैसे शांति बनाए आ रहे हैं वैसे ही शांति बनाए रखें। और अभी तो एलईडी लाइट की बात आई जी, तो राजस्थान में बहुत बहुत भूरे यूपी ना नहीं मोटरसाइकिल उठा ले जाए। हमारे यूपी में तो मोटरसाइकिल ही ले जाता है, तो एलईडी लाइट है। किसी कवि ने 4 लाइनों में बाबा साहब एक कविता के माध्यम से बताया है। लेटत लेटत नाई अंगायो सीरा सीर सागर के लेटन हारे को और नाम जुबा पे कबहू चिता पलेटन को दिन आयो। मोनू भाई, समय 25 मिनट है, छोटी सी भवानी है। गाया मुंबई वालों ने, और मैनू पल पल याद तेरी तड़फावे से है, मैनू पल पल याद तेरी तड़फावे से है। डॉक्टर राम कुमार तो कह दई पर शुक्रवार ना बोल तो डॉक्टर राम कुमार शुक्रवार। और मैनू पल पल याद तेरी तड़फावे से है, और तेरा रूप जिगर में रह के आग लगावे से। मोनू भाई देख, एक समय की बात है, कौन वो भीमसेन पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। वो बजरंगबली बाबा रास्ते में पाए और भजन कर रहे थे, और पूंछ रास्ते में पड़ी हुई थी। अब भीमसेन ने कहा, ए बंदर, इस पूंछ को हटा दे। बजरंगबली बाबा ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, आप ही इस पूंछ को हटा दो। कि नहीं, आपको ही हटानी पड़ेगी। आप वो बजरंगबली बाबा क्या जवाब दे रहे हैं? नक आगे तू बढ़ के आए नक आगे तू बढ़ के आए, सब अपनो जोर लगाए ले। और मेरी लंबी पड़ी है पूंछ, तूने का हटाए जाइयो। मेरी लंबी पड़ी है पूंछ, तूने का हटाए जाइयो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मदन सिंह नेता ही देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। पप्पू सरपंच जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं।
नक आगे तू बढ़ के आइले सब अपनो जोर लगाइले। 100 रुपए गुप्त दान हमारे चाचा ही देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 50 रुपए का पुरस्कार ओमवीर अजान वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। देख मेरी लंबी परी है पूछ तूने कहटाई जाइयो, और पूछ हटे ना तो अपनी मूछ कटाई जाइयो, पूछ हटे ना तो अपनी मूछ कटाई जाइयो। सज्जनों, आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। कहा वो बब्राबान और अर्जुन की सेना आमने सामने खड़ी है। इधर गंगा मैया ने अर्जुन को श्राप दिया था कि 5 महीने बाद तेरा यह सर धड़ से अलग हो जाएगा। सज्जनों, वो ही समय आ गया। बब्राबान के सामने अर्जुन खड़ा है। 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और लड़ाई का ऐलान हो गया। क्या तक के बाण कुंवर ने मारो, क्या तक के बाण कुंवर ने मारो, और ले गई घिरे लपेटा, और कट्टी गयो शीश, गिरियो भूमि पारथ भयो काल से भेजा। के महाभारत को जितवैया, के महाभारत को जितवैया आज चित्त धरन पे लेटा है। अरे नाग सुताकू असगन हेरे पति मर्यो के भेजा। इधर वो बब्राबान अर्जुन के शीश को धड़ से उड़ा देते हैं। उधर महलों में चित्रांगदा को असगुन होते हैं। क्या तो मेरा बेटा ही खत्म हो गया, क्या मेरा पति खत्म हो गया, असगुन हो रहे हैं। बिसियर पड़ गए नजर, चित्रांगा को असगुन हो रहे हैं। क्या बिसियर पड़ गए नजर, भुजा बलदाई फड़के, अरे महलन बोले काग नैन से आंसू ढलके। नाग सुता कियो सोच, के पुत्र नहीं के पति नहीं, जाके तन के बिगड़े। अब चित्रांगना ने कहा क्या तो मेरा बेटा ही खत्म हो गया, क्या मेरा पति खत्म हो गया। आगे सुनिए, वो बब्राबान महलों में आ जाता है, मैया को जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है बेटा? ये 100 रुपए का पुरस्कार राजू पंडित जी देते हैं। 200 रुपए क्षमा चाहता हूं, 200 रुपए का पुरस्कार। मैंने रण में अराजुना फिर हनोए वाली
बब्राबान के पहुंचा बब्राबान महल दरमियान जहां महतारी और मैंने रण में अर्जुन वीर री हन्योए बले धारी। भुजा पूज दे मात, बब्राबान ने कहा भुजा पूज दे मात, भवकरे गात पार भई नैया, पर तू कैसे भई उदासरी बता दे मेरी मैया। हे माँ इतना बता, मैंने अर्जुन को रण में समाप्त कर दिया, लेकिन आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? इस उदासी का कारण क्या है? अब चित्रांगदा और आगे कहने लगी बेटा आपने अर्जुन को समाप्त कर दिया क्या? हाँ, क्या सुनिए, अर्जुन को समाप्त कर दिया। आप चित्रांगदा रो रो करके चौक के माध्यम से और जवाब देती है। क्या जवाब दे रही है भैया? बेटा तू बन गए हत्यारा और तने मारे पति। हमारा 100 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी नन्ही बहन देती हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बेटा तूने ये क्या कर दिया? मैंने बड़ी मुश्किलों से अर्जुन को पाया था, बालापन में अर्जुन के लिए तप किया था। वो तप कौन सा किया था? क्या जवाब दे रही है भैया? और बालापन में हो रे 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 हो बालापन में तप कियो अर्जुन 100 पति पायो। तने अपने हाथ ना विधवा कर दई दाग लगाया। अरे कूपगरू पावक में पजरू खाइलू जहर तजू जामा। जवाब दिया मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, किसी अटारी पर चढ़ के अपनी जान दे दूंगी। कूपगरू पावक में पजरू खाइलू जहर तजू जावा। और हट जाओ हैवान अधर्मी चौनक
करीबत की आमा, हट जाओ है बान अधर्मी। अरे गोरा से मैंने हो रे 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 हो, गोरा से अर्जुन पति मांगो, भारी कष्ट उठायो, अपने हाथ न विधवा कर दई कुल भाग लगायो। जवाब दिया, तूने कुल के लिए दाग लगा दिया। अब देखिए एक छोटा सा गाना सुनिए, चौका जी घंटी सीटी बजा देंगे नए कदेर में। एक समय की बात, कौन? मान सिंह चाचा जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, 50 रुपए का पुरस्कार अशोक पंडित जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक जंगल में एक तोता और तोती रहा करते थे, और रूप सिंह हवलदार आशीर्वाद की कामना करते हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, 50 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान। तोता और तोती रहा करते थे एक जंगल में। वो उड़ते उड़ते एक अमुआ की डाल पर बैठ जाते हैं, अमुआ की डाल पर बैठ जाते हैं। कुदरत का करिश्मा उस तोता और तोती के ऊपर कैसा होता है, सुनेंगे सब। क्या होता है सब? अरे तोता तोती एक डाल पर, और दोनों चोंच लड़ाई रहे, आपस में नर मादा दोनों सच्चा प्यार दिखाई रहे। राजू पंडित जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, और उसी समय पर तेज हवा का ऐसा झोंका आया, और तोता पर फल गिरा टूट कर तोता धर्म गिराया। मूर्छित होकर तोता घिर गया, है प्रभु तेरी माया, है प्रभु तेरी माया माया। सजना, एक हवा का झोंका आ जाता है, उस हवा के झोंके से वो तोता जमीन पर गिर जाती है, और वो तोती अमुआ की डाल पर रह जाती है। और तोती जवाब देती है, अरे हाथ जो होते तुम्हें उठाती, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे हाथ होते तो तुम्हें सीने से लगा लेती। हाथ जो होते तुम्हें उठाती, हाथ जो होते तुम्हें उठाती, दोनों रुधन मचाई रहे, आपस में नर मादा दोनों सच्चा प्यार दिखाई रहे। 50 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान। सज्जना, तोती ने कहा, अगर मेरे हाथ होते तो तुम्हें सीने से लगा लेती। और सुनिए 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान। आप उसी समय पर तेज हवा का ऐसा झोंका आया, और तोता पर फल गिरा टूट कर तोता धर्म गिराया। मूर्छित होकर तोता गिर गया, है प्रभु तेरी माया, है प्रभु तेरी माया। उसी समय पर सीता मैया गौरा पूजन आई,
रवाना होकर के गौरा पूजन के लिए गुजर रही थी। जब उनकी दृष्टि तोते पर पड़ती है, तोते को पिंजरे में बंद कर लिया और कहा चलो महलों में ले चलो। दोनों बिछड़ गए। अरे महलन तोता बागन तोती, महलन तोता बागन तोती, दोनों अति पछताई रहे, आपस में नरमादा दोनों। ₹100 का पुरस्कार हमारे वर्तमान सरपंच जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ₹50 का पुरस्कार महेंद्र चाचा जी देते हैं। ₹50 का पुरस्कार मनोज मेम्बर जी देते हैं। ₹100 का पुरस्कार समुंदर मास्टर देते हैं। ₹50 का पुरस्कार रविंद्र भैया देते हैं, बनवारी मेंबर। ₹50 का पुरस्कार बनवारी मेंबर देते हैं। बलवंत सिंह दाढ़ी वाले ₹100 का पुरस्कार देते हैं। राजू पंडित जी ₹100 का पुरस्कार देते हैं। रणवीर मास्टर ₹50 का पुरस्कार देते हैं। सज्जना दोनों बिछुड़ जाते हैं। अब तोता और तोती को क्या जवाब दे रहा है? तोता बोला सीता माँ से मात मिला दे जोड़ा, और मेरी तोती गर्भवती है, रहम करो जरा थोड़ा। जवाब दिया, हे सीता माँ मुझे तोती के पास जाने दो, मेरी तोती गर्भ से है, मेरी तोती पेट से है मैया, मुझे अपनी तोती के पास जाने दो, नहीं वो अपने प्राणों को त्याग देगी। तोता बोला सीता माँ से मात मिला दे जोड़ा, मेरी तोती गर्भवती है, रहम करो जरा थोड़ा, और ना सीता ने तोता छोड़ा, ना सीता ने तोता छोड़ा, जट से है दम तोड़ा, जट से है दम तोड़ा तोड़ा। जब सीता ने कहा ए तोते मैं तुझे छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे तेरी तोती गर्भ से है, कितने भी बहाने बना ले, वो तोता अपने प्राणों को वही त्याग देता है। लेकिन मरने से पहले एक सीता माँ को श्राप दिया था। वो श्राप कौन सा था? मेरी तोती गर्भवती है, भटकेगी बन बन में। हे माँ मेरी तोती गर्भवती है, बन बन में भटक रही है। सिंह चाचा जी ₹100 का पुरस्कार देते हैं। मेरी तोती गर्भवती है, भटकेगी बन बन में, और उसी भांत सीता जी तुम भी भटका भर जौवन में। हे माँ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ सीता मैया, जब तुम गर्भ से होंगी तुम्हें अपने पति का प्यार नहीं मिलेगा, तुमको भी वन में भटकना पड़ेगा। श्राप दे दिया। और कहे घनश्याम लिखी नाय मिटनी, हमारे गुरु घनश्याम इस लेख को लिखते हैं। कहे घनश्याम लिखी नाय मिटनी, वेद पुराण बताई रहे,